नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों की कुंडली में फरवरी 2022 में बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में, जो अलग अलग डेट्स पर बनेंगे। इसके पहले गज केसरी राजयोग पर मैंने जो वीडियो बनाए थे उसमें किसी एक पर्टिकुलर डेट पर बनने वाले राजयोग पर ही चर्चा हो पाई थी और कई राशियों का एक साथ विश्लेषण किया था मैंने, जिससे एक तो माह में बनने वाले अन्य तिथियों के राजयोगों पर चर्चा नहीं हो पाती थी और दूसरे किसी एक पर्टिकुलर राशि पर विस्तृत चर्चा नहीं हो पाती थी। इसलिए इस बार मैंने अलग अलग राशि का अलग अलग विश्लेषण किया है और इससे आपको अपेक्षित लाभ भी प्राप्त होगा। आपको ये भी बताऊंगा कि फरवरी माह में किन किन तिथियों में और कुंडली के किन किन भाव में ये राजयोग बन रहा है, ताकि आपके उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। किसी भी जातक की कुंडली में, जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, किसी भी जातक की जन्म कुंडली में जब ये राजयोग बनता है तो उसे जीवन में धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ये सब कुछ जीवन भर प्राप्त होता रहता है। गोचर में हर व्यक्ति की कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती और आप इसका लाभ नहीं ले पाते। आप लोगों ने गज केसरी राजयोग पर जो वीडियो मैंने अपलोड किए थे उस पर कमेंट किया है कि इतने अल्प समय के लिए, मात्र 2.25 दिन के लिए ये राजयोग बनता है, तो इससे क्या होगा। तो आप ये बात अच्छे से समझ लीजिए। जीवन की दशा और दिशा बदलने के लिए 2 घंटे भी बहुत होते हैं, 2 दिन तो बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा और अनुभव भी किया होगा कि जीवन में बहुत सी घटनाएं अचानक से घट जाती हैं, चाहे वो शुभ घटना हो या अशुभ घटना। अचानक से आपको बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है और अचानक ही एक झटके में बहुत कुछ चला भी जाता है। तो इसलिए 2 घंटे भी बहुत होते हैं जीवन की दशा और दिशा को बदलने के लिए। और गज केसरी राजयोग तो इतना श्रेष्ठ राजयोग होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, मकान बनवाना हो, प्लाट खरीदना हो या मकान का डेकोरेशन कराना हो या इस तरह का कोई और भी शुभ कार्य करना हो, तो अगर इस राजयोग के दौरान उसकी शुरुआत की जाए तो उसमें सफलता और लाभ के पूरे योग बनते हैं। एक बात मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है कि वर्तमान को ही अच्छा बना लिया जाए। और जब भी आपके जीवन में शुभ योग बने, शुभ समय आए, शुभ मुहूर्त बने, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आप शुभ समय की जानकारी आपको मिल सके और उस समय आप शुभ कार्यों की शुरुआत कर सकें और उसका पूरा लाभ ले सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में कैसे बनता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि फरवरी के महीने में ये राजयोग आपकी कुंडली में कब कब बन रहा है और उस दौरान इसका क्या प्रभाव होगा। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है, वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है
और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं, या राजनीति में उच्च पद पर हैं, और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं, और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है? अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में, अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव और नवम भाव, अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बनता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है, या चंद्रमा तुला राशि में है, या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ, सप्तम, दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है, केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर्गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हों या चंद्रमा पर शुक्र, गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो, तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान्य युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। फरवरी 2022 का महीना धनु राशि के जातकों के लिए लाभ की अत्यंत श्रेष्ठ स्थितियां लेकर के आ रहा है, क्योंकि महीने की शुरुआत ही गज केसरी राजयोग से बन रही है। पहली तारीख को ही गज केसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है आपकी कुंडली में। दूसरी बात, आपके लग्न भाव के स्वामी देवगुरु हैं और लग्न भाव में शुक्र का गोचर है, जो कि धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। और शुक्र भी राजयोग का निर्माण करेंगे, गज केसरी राजयोग का निर्माण करेंगे जब चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा। इस तरह से आपकी कुंडली में फरवरी 2022 के महीने में देवगुरु और शुक्र दोनों ही राजयोग का निर्माण करेंगे और इस तरह से आपको डबल गज केसरी राजयोग का लाभ प्राप्त होगा। डेट नोट कीजिए, 1 फरवरी प्रातः 6:45 दिन की शुरुआत ही गज केसरी राजयोग से हो रही है। 1 फरवरी 6:45 AM चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में होगा और चंद्रमा कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु और चंद्रमा की युति बनेगी।
पराक्रम भाव में, और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। तो आप पराक्रम से धन का लाभ करेंगे। देवगुरु क्या हैं? देवगुरु ज्ञान, बुद्धि और विवेक हैं। चंद्रमा आपका मन है। मन जो है वो स्थिर नहीं रहता है, मन भटकता रहता है। लेकिन जब देवगुरु के साथ चंद्रमा की युति बनेगी, देवगुरु के ज्ञान का प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा, तो मन आपका स्थिर होगा और अपने कार्य पर आप फोकस कर पाएंगे, कार्य में आपका मन लगेगा, पराक्रम बढ़ेगा, ज्ञान बुद्धि विवेक बढ़ेगा, कार्य क्षमता बढ़ेगी, धन का लाभ होगा। और धन के भाव में शनि का गोचर है। लाभ के भाव में शुक्र लाभ भाव के स्वामी हैं। शुक्र आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि और गुरु में तात्कालिक मैत्री का संबंध है। शुक्र और शनि परस्पर बहुत ही गहरे मित्र हैं। और देखिए कितने श्रेष्ठ भाव के स्वामी हैं। लग्न में शुक्र, लाभ भाव के स्वामी शुक्र, धन भाव के स्वामी शनि, और धन भाव में गोचर शनि का। जो धन भाव का स्वामी धन भाव में ही गोचर कर रहा है, तो धन की कहाँ कमी होगी। धन की दृष्टि से, लाभ की दृष्टि से फरवरी 2022 का महीना बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। पराक्रम भाव, तीसरा भाव भाई बहनों का होता है। भाई बहनों से सुख मिलेगा, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। आप अपने भाई बहनों की केयर करेंगे और आपके भाई बहन भी आपको सपोर्ट करेंगे। देवगुरु के गोचर होने से आपकी प्रवृत्ति धार्मिक कार्यों में होगी, क्योंकि देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। और शुक्र लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कला के प्रति आपके अंदर आकर्षण होगा, कला में आपकी रुचि होगी, और ज़्यादा संभावना इस बात की है कि आप संगीत, नृत्य, अभिनय, गायन, वादन, ड्राइंग, पेंटिंग, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से जुड़े भी होंगे। और इन क्षेत्रों में आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, आप परिश्रम करेंगे, लाभ मिलेगा, धन प्राप्त होगा, नाम, यश, समृद्धि, संपन्नता, ये सब कुछ प्राप्त होगा। देवगुरु और चंद्रमा की युति आपको जिज्ञासु बनाएगी, यानी आप हर चीज़ के बारे में जानना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहेंगे, और जो भी कार्य आपके सामने होगा आप उसकी एक एक बारीकी को समझेंगे और तब काम को शुरू करेंगे, जिससे कि आप कार्य को पूरा भी कर पाएंगे। धन के मामले में आप बिला वजह एक पैसा भी खर्च नहीं करेंगे, और यही शनि का भी प्रभाव होता है। जब शनि धन भाव में गोचर करते हैं तो पैसे को बचाते हैं, बचत करना आपके स्वभाव में होगा। हालांकि अपने शानो शौकत पर आप दिल खोल कर खर्च करेंगे, लेकिन खर्च करने में आप बुद्धि विवेक का परिचय देते हुए कम दाम में अच्छी और गुणवत्तापूर्ण वस्तु खरीदेंगे। अगर आप व्यवसाय या जॉब में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, उसके लिए ये समय उपयुक्त है। देवगुरु 3rd हाउस में है, राजयोग बना रहे हैं, तो आपको यात्राएं भी कराएंगे, और नौकरी या व्यापारिक यात्रा जो भी होगी उसमें आपको लाभ होगा। 3rd हाउस छोटी छोटी यात्राओं का है, और देवगुरु की दृष्टि और चंद्रमा की भी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको धन की प्राप्ति होगी। भाग्यवश आपको यात्रा का, देशाटन का, देव दर्शन का अवसर भी मिलेगा। आप कुछ नया करना चाहेंगे और भविष्य के लिए नई योजनाएं बनाएंगे। भाई बहनों से, पड़ोसियों से, मित्रों से आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। आइए अगली डेट के बारे में बात कर लेते हैं। 1 फरवरी के बाद ये राजयोग आपकी कुंडली में 11 फरवरी को बनेगा। समय नोट कीजिए, 11 फरवरी शाम 5:06 पर चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा। चंद्रमा कुंडली के 7वें भाव में गोचर करेंगे,
और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। यहाँ शुक्र की भी दृष्टि पड़ेगी और शुक्र भी गज केसरी राजयोग का निर्माण करेंगे। शुक्र के बारे में बात करेंगे बाद में, पहले देवगुरु के बारे में बात कर लेते हैं। सप्तम भाव से आपके दाम्पत्य सुख, विवाह, पार्टनरशिप, कानूनी समझौते और कानूनी बंधन का और व्यापार का विचार किया जाता है। सप्तम भाव में देवगुरु और चंद्रमा गज केसरी राजयोग बना रहे हैं, तो आपको एक अच्छा जीवन साथी प्राप्त होगा। अगर आपका विवाह इस गोचर काल में हो जाता है या वैवाहिक संबंध इस गोचर में, इस डेट में तय होता है, तो अत्यंत खूबसूरत और ज्ञानवान, धनवान, गुणवान जीवन साथी आपको प्राप्त होगा। और विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी। और अगर आपका वैवाहिक जीवन है तो आपके वैवाहिक जीवन में सुख, प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनेगा। चंद्रमा आपका मन है, देवगुरु ज्ञान, बुद्धि और विवेक है। तो अगर आपके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कोई खटास आ गई थी, किसी प्रकार की गलतफहमी थी, कोई समस्या थी, तो अब वो दूर हो जाएगी, क्योंकि आपके मन पर देवगुरु का प्रभाव होगा और आप बैठ करके अपनी समस्या का समाधान निकाल लेंगे। सप्तम भाव में ये राजयोग बन रहा है और इसका प्रभाव ये होगा कि आपके अंदर दूसरों को समझने की भावना डेवलप होगी। आप अपनी बात ही नहीं कहेंगे, दूसरों की बात भी आप सुनेंगे। और जब आप दूसरों की बात सुनना शुरू कर देंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके लव रिलेशंस में, आपके पार्टनरशिप में, व्यापारिक रिश्तों में एक सकारात्मक बदलाव आ जाएगा, क्योंकि आप दूसरों की बात को सुनेंगे, दूसरे आपकी बात को सुनेंगे और मिल बैठ करके टेबल टॉक करके आप बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल ले जाएंगे। और विदेश सेवा में अगर आप हैं तो वहाँ भी आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अगर आप पार्टनरशिप में या रिलेशनशिप में हैं तो ये राजयोग आपको एक स्थिर और संतुलित मन मस्तिष्क प्रदान करेगा। सप्तम भाव तुला राशि का होता है और तुला राशि क्या है? तुला राशि संतुलन है, जीवन में संतुलन बना करके चलने वाला होता है ऐसा जातक। तो देवगुरु और चंद्रमा की युति, चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि आपको बड़ा व्यापारी, बड़ा व्यवसायी बना देगी और आप आसानी से प्रसिद्धि और सफलता अर्जित कर लेंगे। जीवन साथी के साथ आपके संबंध अत्यंत मधुर और सौहार्दपूर्ण होंगे और अगर चंद्रमा बली हो तो विवाह स्थिर होगा। आपका जीवन साथी शारीरिक रूप से फिट होगा, एक्टिव होगा। और अगर चंद्रमा कमजोर है या देवगुरु आपकी जन्म कुंडली में कमजोर हैं तो उसका उपाय कर लीजिएगा। देवगुरु और चंद्रमा के उपायों पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसका लिंक दे रहा हूं, अच्छे से समझ लीजिएगा। उपाय करेंगे, निश्चित रूप से लाभ होगा। विवाह के बाद भाग्योदय होगा, विवाह से धन का लाभ होगा। और शुक्र विवाह के सबसे बड़े कारक होते हैं, जो कि लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो विवाह के प्रबल योग हैं। उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त हो सकती है और आप अपने रहने के लिए आलीशान भवन भी बनवा सकते हैं। आइए अगली डेट के बारे में चर्चा करते हैं। 16 फरवरी शाम 3:14, 16 फरवरी 3:14 PM चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होगा। एम मून चंद्रमा और देवगुरु की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया और ये राजयोग कुंडली के भाग्य भाव में बन रहा है। भाग्य से कई गुना लाभ आपको होगा, कर्म से ज़्यादा भाग्य से लाभ होगा। आप जितना परिश्रम करेंगे उससे कहीं ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त होगा। जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा लाभ होगा।
कम परिश्रम में अधिक लाभ होगा और भाग्य के सपोर्ट से अनायास ही आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। कोई कार्य आपका अभी तक रुका हुआ था, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा था, आपकी वेतन वृद्धि नहीं हो रही थी, व्यापार में आपका पैसा फंसा हुआ था, वो नहीं मिल रहा था, आप कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कराना चाहते थे, वो नहीं करा पा रहे थे, या इस तरह का कोई भी कार्य था जो कार्य आपका अभी तक नहीं हो पा रहा था, वो कार्य 16 फरवरी को शुरू हो जाएगा। हर एक कार्य में सफलता मिलेगी और लगातार प्रयास करने के बाद भी जिन कार्यों को आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, अब वो सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। धर्म, कर्म, अध्यात्म में आपकी रुचि होगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। आप समाज में परोपकार के कार्य करेंगे जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, धन संपदा की प्राप्ति होगी और धन की वृद्धि भी होगी। यात्रा देशाटन के लिए बहुत शुभ मुहूर्त है और इससे आपको लाभ मिलेगा। पिता का सहयोग मिलेगा और पिता की सेवा से आपको लाभ मिलेगा। चंद्रमा हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है और हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में ज्ञान, बुद्धि, विवेक का प्रभाव रहेगा, तो हम सन्मार्ग पर चलेंगे, सत्कर्म करेंगे और यही हमारी पूंजी होगी आगे के जीवन के लिए। यही हमारे भाग्य का निर्माण करेगी और आगे हमें इसका लाभ मिलेगा। आइए अगली डेट के बारे में बात करते हैं। अगली डेट है 20 फरवरी, प्रातः काल 4:31 4:31 AM। चंद्रमा का गोचर तुला राशि में होगा और चंद्रमा आपकी कुंडली में लाभ भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु की नवम दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर। गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया और ये गज केसरी राजयोग और भी अधिक प्रभावी होगा क्योंकि एकादश भाव के स्वामी शुक्र हैं जो कि धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, तो एकादश भाव के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे। शुक्र अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं, आपको समृद्धि और संपन्नता प्रदान करेंगे। आपको एक से अधिक साधनों से धन का लाभ होगा, मल्टी सोर्स इनकम होगी, धन का भंडार दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा और शुक्र के प्रभाव से आपका शरीर निरोग रहेगा, स्वस्थ रहेगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। आपकी रुचि कला, संगीत, नृत्य, लेखन, गायन, वादन, अभिनय इन सब क्षेत्रों में होगी और धन की प्राप्ति भी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यों से होगी। साथ ही साथ आपके लग्न भाव के स्वामी देवगुरु हैं, तो जो जातक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षक हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, काउंसलर हैं, जिनका कोई शिक्षण संस्थान है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, या वो जातक जो धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं या राजनीति से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों को बहुत अधिक धन का लाभ होगा। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं। जो जातक महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, ड्रेस डिजाइनिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन डिजाइनिंग का कार्य कर रहे हैं, ऐसे जातकों को प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा। अगर आप ब्यूटिशियन हैं, ब्यूटी पार्लर हैं, तो भी आपको धन प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। महिलाओं को आभूषण अत्यंत प्रिय होते हैं। गोल्ड, सिल्वर इन सब के आभूषण बनाने वाले स्वर्णकार और जौहरी को बहुत बड़ा लाभ होगा। शुक्र का संबंध आनंद और विलासिता से भी है और जो जातक शानदार टूरिस्ट प्लेस, ट्रैवल एंड टूरिज्म, शॉपिंग मॉल, क्लब, रेस्टोरेंट, होटल, फन पार्क इन सब से जुड़े हुए हैं, उन जातकों को भी इस राजयोग के बनने पर लाभ की स्थितियां कई गुना बढ़ जाएंगी। शुक्र के प्रभाव से आपके मित्र भी काफ़ी धनाढ्य और योग्य होंगे और उनकी हेल्प से आप जीवन में प्रगति करेंगे। महिलाओं के सहयोग से धन का लाभ होगा, ससुराल भी धनाढ्य होगी और आपको लग्जीरियस व्हीकल्स, फोर व्हीलर्स का सुख प्राप्त होगा, आलीशान भवन होगा, संतान सुख होगा और अन्य सभी सुखों की प्राप्ति होगी आपको।
बस ये देखना है कि आपकी कुंडली में देवगुरु और चंद्रमा की स्थिति कैसी है। आप नेट से डाउनलोड कर लें अपनी कुंडली और उसमें देखें कि चंद्रमा और देवगुरु का अंश बल कितना है। अगर अंश बल से कमज़ोर हैं तो उपाय कर लें। उपायों का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से अच्छे से समझ लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं, शुक्र भी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, गज केसरी राजयोग का, तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, 11 फरवरी शाम 5:06 पर 5:06 PM चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा और चंद्रमा कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करेंगे। शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। शुक्र सप्तम भाव में योग कारक होते हैं और नैसर्गिक रूप से सौंदर्य के कारक हैं। आपका विवाह अगर इस गोचर काल में होता है, वैवाहिक संबंध तय होता है, तो अत्यंत सुंदर और आकर्षक जीवन साथी आपको प्राप्त होगा। आपका जीवन साथी राजसी स्वभाव का होगा और आपसे बहुत अधिक प्यार करेगा। शुक्र आपके इच्छाओं को पूरा करेंगे और शुक्र चूंकि लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण होगा, वाणी अत्यंत मधुर होगी और स्वभाव बहुत ही मिलनसार होगा, जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। सप्तम भाव में राजयोग बन रहा है, शुक्र गज केसरी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो आपको हर तरह का सांसारिक सुख प्राप्त होगा। शानदार मकान, शानदार वाहन, खाने पीने के लिए उत्तम कोटि के भोज्य पदार्थ और हर प्रकार के भौतिक सुख। सप्तम भाव पार्टनरशिप का होता है, महिलाओं के साथ पार्टनरशिप में आपको सफलता मिलेगी। अपने जॉब, कैरियर और प्रोफेशन में महिलाओं के सहयोग से ही आप आगे बढ़ेंगे और चूंकि दशम का दशम होने के नाते कर्म क्षेत्र को भी प्रभावित करता है, तो आप संगीत, नृत्य, कला, अभिनय के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो में आपकी कुंडली में बनने वाले सभी राजयोगों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। आप एक बार शुरुआत करके देखिए किसी शुभ कार्य की इस योग के बनने पर और फिर देखिए कि आपको कितना उसका लाभ मिलता है और फिर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।